कुछ घर घर नहीं होते, वो कब्रें होती, सुनसान लाशों की, जहां एक आदमी किसी लाश के ऊपर बैठा कुछ कर रहा होता है। काला जादू, शायद उस आत्मा को वश में करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं नहीं बताऊंगा कि कहानी क्या है, क्योंकि ये कहानी बताएगी ये अभी तक जिंदा क्यों है। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब ठाकुर विक्रम सिंह इस हवेली के मालिक थे। वो हवेली के बीच वाले कमरे में हमेशा अकेला रहता था, अंधेरों में, और हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। कोई उसे देखता नहीं था, पर रात को आवाजें आती थी, अजीब भयानक आवाजें। लोग कहते थे ठाकुर काला जादू करता था। और फिर आई वो काली रात, 29 अक्टूबर 1947 की रात। पूरी हवेली में चीखें सुनाई दी और सुबह ठाकुर विक्रम सिंह गायब हो गया। कहां गया कुछ नहीं पता। चौंकाने वाली बात यह थी, लाश का कोई निशान तक नहीं मिला। उस बीच कमरे से ठाकुर कहां गया यह बस एक राज बनकर रह गया, और हवेली सालों साल बंद। सालों बाद हवेली सेठ मल्होत्रा के पास आई एक अमीर आदमी जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। पर 3 महीने के अंदर सेठ मल्होत्रा रात को उठ उठकर चिल्लाने लगा। वो कहता था, कोई मुझे देख रहा है, बीच वाले कमरे से कोई मुझे देख रहा है। उसकी बीवी ने देखा, बीच का कमरा बंद था, एक ताला हमेशा उस पर रहता था, तो कैसे कोई देख सकता था। और फिर एक रात जब सेठ की बीवी सोई हुई थी तो सेठ को बीच वाले कमरे के दरवाजे के सामने बेहोश पाया गया। उसके पूरे बदन पर मकड़ी के काटने के निशान थे, और जब उसे होश आया तो वो 1 मिनट भी उस हवेली में नहीं रुका। वो अपनी बीवी के साथ हवेली छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसने रात को जो कुछ भी देखा उसके बाद उसकी जान बच पाना ही बहुत बड़ी बात थी। पर ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। फिर आए मिस्टर खन्ना, एक टफ बिजनेसमैन दिल्ली से। उनके आने से पहले ही लोकल्स ने उन्हें आगाह कर दिया था कि हवेली में ठाकुर की आत्मा आज भी रहती है। पर खन्ना इन सब बातों में भरोसा नहीं करते थे। वो आए, उसने अपने नौकर रामू और श्याम को हवेली साफ करने को कहा, पर जब नौकर बीच वाला कमरा खोलकर अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक आवाज आई, मत खोलो, मत खोलो। रामू और श्याम डरते हुए कमरे से भाग गए, लेकिन अगले दिन श्याम घायल पाया गया। उसके चेहरे पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे और उसने कहा, कोई छत पर चलता है, उल्टा वो मकड़ी की तरह कोई छत पर चलता है। और मिस्टर खन्ना के सारे नौकर एक साथ नौकरी छोड़कर भाग गए, जिसके बाद मिस्टर खन्ना भी हवेली को लॉक करके चले गए। और फिर सालों बाद हवेली फिर खाली पड़ी थी। तब आया शर्मा परिवार, और असली खेल यहीं से शुरू हुआ। एक बहुत बड़ी फैमिली, परिवार में थे रमेश शर्मा, उनकी बीवी सविता, उनके 3 बेटे अरुण, मोहन, राजू और एक बेटी पूजा, और एक काम वाली राधा, गहरे बालों वाली, चुपचाप रहने वाली। जब वो लोग हवेली में आए तब एक चौकीदार ने वार्निंग दी, साहब बीच वाला कमरा मत खोलना, कभी भी मत खोलना। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत सब बकवास होता है। और पहली रात सब कुछ नॉर्मली, पर रात 2 बजे पूजा उठी, उसे प्यास लगी थी।
जब वो पानी पीने गई तब उसने देखा बीच वाले कमरे के दरवाजे के नीचे से एक पतली सी रोशनी आ रही थी और अंदर से एक आवाज, जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। पूजा डर गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। एक दिन दोपहर में राधा सफाई कर रही थी। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। गलती से उसने बीच वाले कमरे की चाबी घुमा दी। दरवाजा धीरे से खुल गया। राधा ने अंदर झांक कर देखा, कमरा बिल्कुल खाली था, पर बीच में एक पुरानी टूटी हुई चेयर पड़ी थी और उस चेयर पर कोई बैठा था। एक छोटा सूखा सा आदमी, काले कपड़े पहने, बाल लंबे, उलझे हुए। उसकी पीठ राधा की तरफ थी। राधा की सांस रुक गई। कौन है आप? आदमी धीरे से घूमने लगा। उसका चेहरा हड्डियों का, खोपड़ी जैसा, आंखें धुंधली, लंबी उंगलियां मकड़ी जैसी। राधा चिल्लाई और वहीं पे बेहोश हो गए। अरुण और मोहन भाग कर आए। उन्होंने राधा को उठाया और बीच वाले कमरे में देखा, पर कमरा खाली था। कोई नहीं था, बस वो टूटी चेयर और मकड़ियों का जाल। 3 दिन बाद सब लोग सो रहे थे। बस छोटा राजू अपने बेड पर जाग रहा था और तभी बीच वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू डर गया, पर क्यूरियोसिटी में वो उठकर दरवाजे तक गया। उसने अंदर देखा, कमरे में अंधेरा था, पर छत पर कोई उल्टा चलता हुआ दिख रहा था, मकड़ी की तरह उल्टा छत पर। राजू की चीख निकलने वाली थी, पर अचानक वो आदमी नीचे कूद गया और राजू को पकड़ लिया, अंदर खींच लिया। पापा बचाओ! रमेश और सविता भाग कर आए। उन्होंने देखा राजू छत की तरफ जा रहा था, उल्टा, एक मकड़ी जैसे आदमी के साथ। रमेश ने राजू का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। छोड़ उसे, छोड़ शैतान, छोड़! एक पल के लिए खींचातानी हुई, फिर उस आदमी ने उसे छोड़ दिया और वो अंधेरे में गायब हो गया। राजू गिर गया। उसके पूरे बदन पर मकड़ियों के निशान थे। अगली सुबह रमेश ने फैसला किया, हवेली छोड़नी पड़ेगी, पर पहले सच जानना पड़ेगा। उन्होंने पुराने चौकीदार को बुलाया। ये सब क्या है? कौन है वो? साहब, वो ठाकुर विक्रम सिंह है। उसने 1947 में एक तांत्रिक से सीखा था कुछ काला जादू, और एक रात वो गायब हो गया। ये सुनकर रमेश के हाथ कांप गए। तो इसका कोई इलाज है? हाँ, अगर आप उसका तंत्रिक कमरा ढूंढ लो और सब जला दो। उस रात रमेश, अरुण, मोहन तीनों कोठी के पीछे गए। वहां एक पुराना अंधेरा कमरा था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर हड्डियों का ढेर, पक्षियों के पंख, खोपड़ियां, खून की बोतलें और बीच में एक बड़ा सा यंत्र। रमेश ने तुरंत केरोसिन ऑयल डाला और मैचस्टिक जलाई और फिर ढेरों मकड़ियां अपने आप चारों तरफ से, दीवार से, जमीन से निकलकर आग में समा गईं। और अगली सुबह शर्मा परिवार ने हवेली छोड़ दी। पर क्या ठाकुर विक्रम सिंह सच में मर गया? क्योंकि उस रात जब वो लोग जा रहे थे, पूजा ने पीछे मुड़कर देखा था। बीच वाले कमरे की खिड़की में और एक छोटी सी मकड़ी छत पर चल रही थी, उल्टे, धीरे धीरे, इंतजार में। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।